अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं तौसीक हैदर और खुशामदीद कहूंगा आपको USAID लाइव के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अनोखे और बहुत ही जुदा किस्म के एपिसोड में। और इसमें मेरा साथ देती हैं USAID की शैला रिजवान और आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज कुछ रोल्स स्विच होने लगे, है ना जी? आपको पता है कैसे? कैसे? कि पहले हमेशा आप मेरी किसी से मुलाकात करवाती हैं, आज मैंने आपकी किसी से मुलाकात करवाई, ओके। है ना? लेकिन उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा एक ऐसे ड्रामा सीरियल का कि जिसने पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री को एक्चुअली ज़रा सा हिला जुला दिया था कि ऐसा काम भी हो सकता है। USAID का स्पॉन्सर्ड ये प्रोजेक्ट जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शैला हैं, उस ड्रामे का जिक्र आज हम क्यों कर रहे हैं जी? बिल्कुल, उसका जिक्र वैसे इस तरह से भी आ जाता है कि फीमेल एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी हमारी दो क्रॉस कटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं USAID की, और इसमें जो है बहुत सी चैलेंजेस जो फीमेल्स को दरपेश होती हैं अपने करियर्स में, अपनी लाइफ्स में, वो सब को हाईलाइट करना और उनके लिए सॉल्यूशंस देना, ये हमारा मकसद था सरे राह का। और उसके साथ हमने एक बहुत खूबसूरत OST बनाया था, जो उसका सॉन्ग था राहत फ़तेह अली ख़ान ने गाया। वो जो मेलोडियस एक तो वो उसकी बीट थी, उसके अलावा उसमें जो स्ट्रॉन्ग वर्डिंग थी वो दिल को छूने वाली थी। बिल्कुल, वो दिल को छुई ना सिर्फ सरे राह के फैंस के, बल्कि जो म्यूज़िक की फ्रेटर्निटी थी उसके दिल को भी छुआ। नताशा हुमैरा एजाज, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत ही जुदा आवाज़ और म्यूज़िक की सेंसिबिलिटी रखने वाली हमारी दोस्त भी हैं, कॉलीग भी हैं। नताशा ने जब ये ड्रामा देखा और ये OST सुना तो उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनकी म्यूज़िक क्रिएटिविटी को भी जाके इस गाने ने, इस OST ने और इस ड्रामे ने टच किया। और उन्होंने कहा कि जी उड़ जा बेफ़िक्र से एक और अंदाज़ में मैं निकलूँगी, और उन्होंने गाना बनाया, उसका नाम है उड़ चली, जो कि इस वक्त आप हमारे सेट पे भी उसको फीचर होता हुआ देख रहे हैं। और उड़ चली की भी अपनी बड़े मज़े की कहानी है। बिल्कुल, और वो हम नताशा से ही सुनना चाहेंगे। एग्जैक्टली, नताशा से ही सुनना चाहेंगे। नताशा इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, मुल्क से बाहर हैं अपनी म्यूज़िक की नई एंडेवर्स को अकम्प्लिश करते हुए, लेकिन इस वक्त जूम पे हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 नताशा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो नताशा, मैं और शैला आपसे सबसे उड़ चली की कहानी से पहले हम नताशा हुमैरा एजाज की कहानी ज़रा सुनना चाहेंगे। कोई 15-16 साल की उम्र पे गिटार सीखना शुरू किया, फिर मैं अपना पहला गाना लिखा। हमारे असल में स्कूल में एक टैलेंट शो था, वहाँ पे सबने मुझे कहा था कि नताशा तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हें गिटार के साथ गाना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं अपना गाना गाऊंगी। तो वो मैंने पहला गाना लिखा था 15 साल की उम्र पे। उसके बाद ये था कि मुझे पता था कि मैंने परफॉर्मेंस में ही अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो उसके फर्क तरीकों से, कभी थिएटर के थ्रू, कभी म्यूजिक के थ्रू, फिर इवेंचुअली मैंने एक ग्रांट के लिए अप्लाई किया था पाकिस्तान में, और वो ग्रांट मुझे मिल गया था। फिर मैंने अपनी पहली म्यूजिक स्कूल अटेंड किया था 21 साल की उम्र पे। और म्यूज़िक सीखने आप मलेशिया गई थी? मलेशिया, बिल्कुल मलेशिया गई मैं। इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ म्यूजिक, वहाँ पे मैंने एक फाउंडेशनल म्यूजिक कोर्स किया। उसके बाद मैंने एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑडियो प्रोडक्शन किया। फिर मैं वापस पाकिस्तान आई, और ये था 2012 की बात थी, 2013 की बात थी। उसके बाद मैंने अपनी पहली EP पे काम करना शुरू किया, बैंड ढूंढनी शुरू की, और मैं बहुत सारी चीजें करती थी। मैं सिर्फ सिंगिंग और परफॉर्मेंस नहीं करती थी, लेकिन मैं इंजीनियरिंग भी करती थी, मैं प्रोडक्शन का काम भी करती थी, तो मैं स्टूडियोज में घुसी रहती थी। और बस मुझे ये था कि मैंने सीखना है। मेरा अभी भी ये है कि मैंने सीखना है। मेरा जो सीखने का वो एक डिजायर है, वो खत्म नहीं हुई। जब मैंने अपने गाने रिलीज करना शुरू किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अवार्ड्स, नॉमिनेशंस, बहुत सारी इज्जत। और आपको शैला जान के बहुत खुशी होगी कि अभी कुछ ही दिन पहले टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में नताशा हुमैरा एजाज को फीचर किया गया है। वाओ। सो नताशा, मुझे तो वैसे ही इतना सुन के ही मैं इतनी इंस्पायर हो रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि इन्होंने इतनी सी उम्र में इतना कुछ कर लिया, हमने क्या किया। जब आप अपने ड्रीम्स को पैशन के साथ फॉलो करते हैं तो फिर ये सब हो जाता है। टाइम स्क्वायर का एक्सपीरियंस कैसा था जी, वहाँ पे फीचर होना और वो तस्वीरें देखना?
बिल्कुल, मतलब मेरे तो होशो गुमान में भी नहीं था कि कभी मेरे साथ इतनी बड़ी चीज होगी। असल में स्पॉटिफाई जो है वो एक ग्लोबल कैंपेन करता है इक्वल के नाम से, जो कि एक कैंपेन है, हाईलाइट करती है खवातीन म्यूजिशियंस को थ्रू आउट द वर्ल्ड। बहुत सारी अटेंशन मुझे मिल गई थी एकदम से, जिसकी बिल्कुल मुझे आदत नहीं थी, क्योंकि मैं एज आई सेड कि मैं तो स्टूडियो में बैठी रहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना होता। तो स्टूडियो से पहुंच के फिर मैं टाइम्स स्क्वायर पे मेरी तस्वीर मतलब मुझे मुझे लगे थे, 1-2 महीने लगे थे टू रियली डाइजेस्ट कि ये हुआ है। और ये मैं ही थी। लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ, और ऐसा भी था कि ये ऐसी जब हमें एम्बेसडरशिप पोजीशंस मिल जाती हैं तो उसका हमारे हमारे करियर पे तो बेनिफिट जो होता है वो होता है, लेकिन जो आई थिंक बेनिफिट ये है कि पाकिस्तानी आर्ट वुमेन फीमेल आर्टिस्ट को हाईलाइट करने का मुझे मौका मिला था। तो जिन इंटरव्यूज में मैं बात कर सकती थी और म्यूजिक का जो मुझे पसंद है, जो कि फीमेल आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान बना रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, तो आई थिंक एक बहुत एजाज की बात थी मेरे लिए कि मैं अपना सक्सेस भी एंजॉय कर सकी और साथ साथ और औरतों का सक्सेस भी एंजॉय कर सकी, जो कि जस्ट लाइक मी हैव बीन वर्किंग फॉर मेनी मेनी इयर्स। अच्छा, अब इसी बात को जोड़ते हैं हम कुछ सरे राह और उड़ चली से। ये क्या कहानी है? क्योंकि सरे राह की कहानी लिखने वाली और एक्चुअल सरे राह, द लेडी बिहाइंड सरे राह भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शैला, और द लेडी बिहाइंड उड़ चली हमारे साथ जूम पे मौजूद हैं, नताशा। तो अब आप दोनों ज़रा इस कहानी के कुछ जोड़े ना, ये सब हुआ कैसे? पहले तो मैं कहना चाहूंगी शैला जी, थैंक यू सो मच कि आपने सरे राह लिखा और उसको प्रोड्यूस करवाया, क्योंकि उसके अंदर जो थीम्स हैं और उसके अंदर जो मैसेज है वो बहुत जरूरी है, स्पेशली इस वक्त में। और मैं जब शो देख रही थी तो जो सबा कमर का कैरेक्टर है और जिस तरह उसको वीव किया हुआ है, जिस स्टोरीज को वीव किया हुआ है, वो मुझे बहुत ही पसंद आया। और आपने बहुत 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 इनक्रेडिबल काम प्रोड्यूस करवाया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ थैंक यू सो मच। अब ज़रा उड़ चली की कहानी सुनाओ ना, ये सरे राह से उड़ चली का सफ़र कैसे हुआ? वो ऐसे शुरू हुआ कि मैं शो देख रही थी और मुझे उसका म्यूजिक बहुत पसंद आया था। लकीली मेरी मुलाकात हो गई थी शैला जी से। फिर मुझे पता चला कि शी इज बिहाइंड द शो। तो आई एक्सप्रेस्ड कि मुझे काम बहुत अच्छा लगा है, और नवीद साहब का जो थीम है आपके शो के लिए वो बहुत ही हार्ट टचिंग, और वो होता है ना जैसे एक लेसन, नेक्स्ट लेसन सिखाने वाली जो एक कॉम्पोजिशन होती है और उसके जो लिरिक्स होते हैं। तो वो बस बात से बात बनी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम भी कुछ लिखना चाहोगी? मैंने कहा जी जरूर, आई वुड लाइक टू पार्टनर। मेरी एक बहुत बहुत अच्छी सहेली है पाकिस्तान में, निम्रा गिलानी, जो कि इनक्रेडिबल सिंगर, इनक्रेडिबल सॉन्ग राइटर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल, तो उनके साथ मैंने फिर पूछा कि अगर मैं उनके साथ काम करूं, क्योंकि उनका उनका उबूर ज्यादा है उर्दू पे मुझसे। तो मैंने कहा ये मैं एक बहुत कोई नई सी चीज लिखना चाहती हूँ इसके लिए। तो फिर मैं और वो बैठे, हमने एक बेसिक सी कॉम्पोजिशन करके भेजी थी और वो फिर पसंद आ गई। फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि फिर पूछा गया क्या क्या आप नवीद साहब को इस पे फीचर कर सकती हैं? फिर मैंने कहा इससे तो बेहतर कोई बात ही नहीं हो सकता है। और उन्होंने इतना कलर डाला है उस कॉम्पोजिशन में और उस फाइनल रिकॉर्डिंग में। तो मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली हैप्पी। मेरे मेरे लिए एक लेवल अप था ये पूरा एक्सपीरियंस एज अ प्रोड्यूसर, एज अ राइटर। साथ साथ हमारे एलाइशिप की बात हो रही है, तो हमारा जो को प्रोड्यूसर था इस गाने पे वो भी ही इज अ जेंटलमैन, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, वो है नेपाल से। और उनके साथ फिर मैंने थोड़ा कोलैबोरेट किया, हमने आगे पीछे काम किया। तो आई थिंक कि अगर ये एक छोटा सा कतरा है, ये एक छोटी सी एफर्ट है हमारी तरफ से, और मैं बस चाहती हूँ कि इस एफर्ट का रिपल होके और भी लोग इंस्पायर हो। बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। मैं बल्कि तौसीक क्योंकि बातें करी थी और मैं बिल्कुल ख़ुद इतनी इंस्पायर हूँ नताशा से, इनकी आवाज़ से। तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक्चुअली हमने डिफरेंट जनरेशन्स को जैसे सरे राह में दिखाया, और जो उर्जा बेफ़िक्र का जो कॉन्सेप्ट था वो जिस जनरेशन्स का था वो चैलेंजिंग, मतलब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। और नताशा इज़ ब्लेस्ड दैट शी इज़ ऑन द नेक्स्ट लेवल। वो ऐसी जनरेशन से जहाँ वो चैलेंजेस को साइड पे रखते हैं और अपने रास्ते खुद तलाश करते हैं। सो थ्रू हर सॉन्ग आई फील, थ्रू उर्चली, वो शी इज़ इंस्पायरिंग अदर्स।
नो डाउट, एंड नॉट ओनली पाकिस्तान में बल्कि मेरे ख़्याल में जहाँ कहीं भी ये सॉन्ग सुना जाएगा और उसके बिल्कुल उसकी गहरी फ़िलासफ़ी और उसकी मकसद को समझा जाएगा तो वाकई ये जो है वो असर करेगा और दिलों को छू जाएगा। आपको बताते चलें कि उड़ चली बहुत जल्द USAID रिलीज़ करने वाला है अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, सो स्टे ट्यून्ड। यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी और हर तरफ उड़ चली उसको हम पकड़ रहे होंगे, वो उड़ चली हो रहा होगा वो उड़ रहा होगा और हम पीछे पीछे उड़ रहे होंगे। जी जी, हमें फॉलो करना है सबने और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। एग्जैक्टली। और जैसे नताशा ने कहा कि उड़ चली जिस कॉन्वर्सेशन को जनरेट, वो तो खैर सर राह ने कर दिया है, लेकिन उसमें जो इंस्पायर होकर नताशा ने अपना हिस्सा डाला है, उसके अंदर आप लोग, आप व्यूअर्स उसमें कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहें, अपना कोई एक्सपीरियंस, किसी चीज़ से एग्री करें, डिसएग्री करें, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स मेक इट अ डिस्कोर्स कि हमने, जैसे नताशा ने कहा कि जेंडर का इशू किसी एक जेंडर का इशू नहीं है, ये बड़ी खूबसूरत बात नताशा ने की है। सो बहुत जल्द ये गाना रिलीज़ किया जा रहा है। आर यू एक्साइटेड टू सी द वीडियो? अभी तक नताशा को हमने वीडियो दिखाई नहीं है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत एक्साइटेड हूँ। गाने के जो लिरिक्स है ना, उन्होंने वो इट स्टार्ट्स विद हौसला, ये कुछ नया सा अभी आने दे, तो ये मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तो मेरी कैफियत यही थी कि मुझे फर्स्ट टाइम एक नई चीज करने का हौसला मिल रहा था, तो वो एक सिक्लिकल सा अप्रोच है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट, आई एम वेरी एक्साइटेड कि लोग देखें, आई एम वेरी एक्साइटेड कि लोग गाना सुने, और आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो जो कहानी है मैंने गाने में कहने की कोशिश की कि मैंने तो करना है जो मैंने करना है, आप बताओ आप साथ हो कि नहीं, तो वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप उस गाने की वीडियो में देखेंगे बहुत लोग ऑलरेडी आपके साथ हैं बहुत सी कहानियां आपके लिए भी सरप्राइज हैं, उस वीडियो के अंदर बहुत से सरप्राइजेस हैं नताशा, तुम्हारे लिए भी गुड जनाब। तो शैला, आई थिंक हम नताशा का शुक्रिया अदा करें क्योंकि इस वक्त, अच्छा इस वक्त तुम कहाँ हो और आजकल क्या कर रही हो? जस्ट 30 सेकंड्स में। मेरी एल्बम खत्म, मैं अपनी एल्बम खत्म कर रही हूँ, मैं काठमांडू में हूँ, मैं जल्द वापस पाकिस्तान आ रही हूँ अपनी एल्बम रिलीज करने के लिए। उसमें 11 गाने हैं और मैं बहुत खुश हूँ। इस वक्त मैं उसकी फोटोशूट पे बैठी हुई हूँ, हमारी एल्बम आर्ट की फोटोशूट नीचे चल रही है, वो लोग सेटिंग कर रहे हैं और मैं इधर इंटरव्यू देने आई हुई हूँ, तो बस ये मेरे 30 seconds। We wish you best of luck और we will not hold you from your work. So शैला, मेरा ख्याल है शुक्रिया अदा करें। Thank you so much, Natasha. Fingers crossed. I'm sure we all are going to see the best, response from our viewers. और जो मकसद है हमारा सबका जॉइंट मकसद है इस चीज़ को, फीमेल एम्पावरमेंट के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। आई एम श्योर कि हम इंशाल्लाह Absolutely. कर पाएंगे। थैंक यू शैला, थैंक यू नताशा। साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने USAID लाइव का आज एक बहुत ही खुसूसी एपिसोड मुलाहिज़ा किया जिसमें हमें काठमांडू नेपाल से नताशा हुमैरा एजाज ने ज्वाइन किया था और मैं और शैला यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आपका साथ दे रहे थे। बहुत जल्द उड़ चली, ये उड़ चली अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये थोड़ी देर में उड़ने लग जाएगा और ये उड़ चली जो है बहुत जल्द रिलीज़ होगा। एंड स्टे ट्यून्ड, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। खुश रहें, खुदा हाफिज़।